दोस्तों नमस्कार। इसके पहले हमने टाइप 1 को खत्म कर दिया था। आज टाइम ऑन वर्क के टाइप 2 से शुरुआत करने वाले हैं। तो टाइप 2 देखिए, टाइप 2 में क्या है। टाइप 2 जैसा कि हमने बताया था कि जो है इसमें कोई ट्रिक कोई फार्मूला नहीं यूज होगा, तो उसी मेथड पे जो है हम आप लोगों को आगे भी बता रहे हैं। आइए क्वेश्चन देखिए। टाइप 2 का पहला क्वेश्चन क्या है। टाइप 2 में जो है कह रहा है कि ए किसी काम को 40 दिन में, बी किसी काम को जो है बी उसी काम को जो है 30 दिन में समाप्त कर सकता है। 10 दिनों तक काम करने के बाद ए काम बंद कर दिया तो शेष काम बी ने पूरा किया, तो शेष काम जो है बी कितने दिनों में पूरा करेगा, ये आपसे पूछा गया है। देखिए यहाँ पे कह रहा है ए एक काम को 40 दिन में कर रहा है, बी जो है उसी काम को 30 दिन में कर रहा है। ए एक काम को 40 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। तो दोनों का एलसीएम वही टोटल यूनिट ऑफ वर्क होगा, यानी पूरा काम क्या होगा, यहाँ जो एलसीएम आएगा इन दोनों का वही क्या होगा, वही पूरा काम होगा। वही क्या होगा, वही। तो 40-30 का एलसीएम कितना होगा, ये 120 इसका एलसीएम हो जाएगा। 120 यही टोटल यूनिट ऑफ वर्क, टोटल वर्क जान लीजिए या कुल काम। यही आपका क्या है, कुल काम है। यही क्या है, कुल काम। पूरा काम पता चल गया। अब पूरा काम पता चल गया तो इस 40 से अगर इसमें भाग देंगे तो 4 3 12 और 3 4 12। यहाँ पे ए क्या निकल के आया, ए का एक दिन का काम, ए का जो है एक दिन का काम निकल के आया। ए का एक दिन का काम कितना है, 3 यूनिट है, और बी का एक दिन का काम कितना है, 4 यूनिट। यहां तक पता चल गया ये ए का एक दिन का काम है, ये बी का एक दिन का काम है। इतना तो आप लोग समझ में आ गया होगा कि इतना तो पहले ही बता चुके थे और आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया, यानी पूरा काम पता चल गया, दोनों के एक दिन का काम भी पता चल गया। इतना तो समझ में आ गया। अब आगे देखिए क्या करना है। आगे कह रहा है कि ए क्या कर रहा है, 10 दिन काम करता है, बी जो है क्या करता है, ए 10 दिन काम करने के बाद बंद कर देता है और शेष काम बी पूरा करता है। तो ए क्या कर रहा है, ए देखिए, ए 10 दिन कार्य कर रहा है, उसके बाद क्या कर रहा है, बंद करेगा। तो ए 10 दिन में कितना काम कर ले रहा है, एक दिन में 3 यूनिट करता है, तो 10 दिन में 30 यूनिट काम करेगा। 10 दिन में कितना करेगा, 30 यूनिट काम करेगा। उसके बाद क्या, शेष काम बी पूरा करता है। शेष काम क्या कर रहा है, बी पूरा कर रहा है। शेष काम कितना बचा है, 120 में से अगर 30 यूनिट घटा देंगे, नीचे आपको डेज लिखना है, ऊपर आपको कार्य लिखना है, वर्क। ऊपर वर्क लिखना है, नीचे। अब शेष कार्य कितना बचा है, 120 में से अगर 30 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 90 यूनिट। यानी शेष कार्य कितना बचा है, शेष कार्य आपका कितना है, 90 यूनिट। और 90 यूनिट पूरा कौन करेगा, बी पूरा करेगा। तो बी पूरा करेगा तो 90 यूनिट काम है, और बी एक दिन में कितना करता है, 4। बी एक दिन में कितना करता है, 4 यूनिट एक दिन में बी काम करता है। तो यानी आएगा कितना, अगर भाग देंगे तो 22 दशमलव कितना आ जाएगा, 22.4 दे जाएगा, 22.5। 22.5 ये आपका आंसर हो गया। सॉरी 22.4 लिखा है, 22.5 डेज। तो ये क्या हो गया, शेष बचा हुआ कार्य बी कितने दिन में करेगा, 22.5। और यही आपसे क्या पूछा गया, देखिए क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। कह रहा है शेष काम बी कितने दिन में पूरा करेगा। तो शेष कार्य है 90 यूनिट, तो शेष कार्य 90 यूनिट और एक दिन में बी कितना करता है, 4। तो पूरा शेष काम करने में दिन कितना लगेंगे, 22.5 डेज। समझ में आया आप लोगों को, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। टाइप 2 में क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। टाइप 2 का क्वेश्चन दूसरा है। देखिए कह रहा है ए किसी काम को 60 दिन में, बी उसी काम को 40 दिन में पूरा करता है। दोनों ने 15 दिनों तक काम किया, उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया। ज्ञात कीजिए कि पूरा काम कितना समय लगेगा यदि बी काम छोड़ने के बाद ए काम जारी रखता है। ये देखिए, ए एक काम को 60 दिन में करता है, ए एक काम को कितने दिन में करता है, 60 दिन में करता है। बी उसी काम को कितने दिन में करता है, बी देखिए, बी उसी काम को 40 दिन में करता है। बी उसी काम को 40 दिन में करता है। तो कुल काम कितना हो जाएगा, 40-60 का एलसीएम 120 आपका एलसीएम हो जाएगा। और यही क्या हो जाए, कुल काम होगा। यही आपका क्या होगा, कुल काम। कितना तो समझ में आया, 4 3 12, 6 2 12, यानी ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा। बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 3 यूनिट। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन ये कह रहा है
कि दोनों ने 15 दिनों तक काम किया, उसके बाद जो है कौन काम छोड़ के चला गया, बी काम छोड़ के चला गया। दोनों ने 15 दिन तक काम किया, तो दोनों ने 15 दिन तक काम किया, यानी ए प्लस बी जो है 15 दिन तक काम किए, ठीक है। तो 15 दिन में काम कितने कर लिए, एक दिन में कितने करते हैं, 3 तो 5, 5 यूनिट दोनों मिलके एक दिन में करते हैं। तो 15 दिन में कितना करेंगे, 15 बचे 5 यूनिट तो करते हैं, एक दिन में कितना करते हैं, 3 तो 5 यूनिट एक दिन में कर लेते हैं। तो 5 दिन में जब 1 यूनिट कर लेते हैं तो 15 दिन में कितना करेंगे, 15 बचे 75 यूनिट, यही तो करेंगे आपका। यहाँ पे आप लोगों को क्या लिखना है, डेज लिखना है, यानी दिनों की संख्या नीचे, और ऊपर क्या होगा, ऊपर वर्क होगा, ठीक है। वर्क, काम कितना हो रहा है ये ऊपर लिखना पड़ेगा आप लोगों को। यही मेथड आप लोग हमेशा अपनाइएगा। देखिए 75 यूनिट जो है काम हो गया है, तो 75 25 100 और 20 जो है कितना हो जाएगा, 45 यूनिट, यानी 45 यूनिट शेष कार्य बचा है। शेष कार्य कितना बचा है, 45 यूनिट। ये है आपका शेष कार्य। कह रहा है बी काम छोड़ के चला जाता है, तो बी जब काम छोड़ के चला जा रहा है तो शेष कार्य को ए करेगा, यानी इस काम को कर कौन रहा है, ए कर रहा है। 45 यूनिट काम है, ए कर रहा है, तो कितना दिन लगेगा, 45 बटा दिनों की संख्या कितना आ जाए, 45 बटा ए, एक दिन में कितना करता है, 2 यूनिट काम करता है, तो कितना दिन लगेगा, 2 दूना 4 और 2 सते 14, 2 पंचे 10, यही तो होगा आपका 2 दूना 4, सॉरी 2 दूना 4, 2 देखिए यहाँ पे 2 दूना 4 और 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 22.5 होगा, 27.5 नहीं 22.5। ये आपका दिनों की संख्या आ गई, यानी इतने दिन में काम, शेष काम को एक खत्म कर देगा। तो कुल समय का क्या पूछा है, कुल समय पूछा है, एक काम जारी रखता है। ज्ञात कीजिए कि पूरा काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा, पूरा काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो पूरा कार्य समाप्त होने में लगा समय बराबर कितना हो जाएगा, बताइए, यहाँ पे लिख देते हैं। पूरा कार्य समाप्त होने में लगा समय कितना समय लगेगा, ये बताइए आप लोग। देखिए 15 दिन यहाँ लगा है, 15 दिन यहाँ लगा है और 22.5 दिन यहाँ लगा है। 15 दिन इधर लगा है और प्लस 22.5 दिन इधर लगा है। बताइए कितना आ जाएगा, 15 22 कितना हो जाएगा, 37.5, 37.5 डेज। पूरा काम समाप्त होने में कितना दिन लगा है, 37.5 डेज। 37.5 डेज यहाँ पे पूरा काम समाप्त होने में लगा समय है। बताइए समझ में आया आप लोगों को, नहीं समझ में आया। एक काम को 60 दिन में, बी 40 दिन में करता है, कुल यूनिट काम 120 हो गया। कह रहा है ए और बी जो है 15 दिन तक काम किए, दोनों मिलके 15 दिन तक काम किए, 15 बचे 75 यूनिट काम हो गया। अब शेष कार्य को बी वहां छोड़ के चला जा रहा है, ए कर रहा है, तो ए शेष काम 45 है, ये टोटल शेष कार्य शेष 120 में से 75 घटाएंगे 45 तो आएगा, तो 45 में शेष कार्य है, तो समय कितना लगेगा, 45 और एक दिन में ए करता है 2 यूनिट, 45 बटा 2 यानी 22.5 डेज। 22.5 डेज यहाँ के आ गया, ये आ गया, समय आ गया, ठीक है। कह रहा पूरा कार्य, तो यानी 15 दिन तो ये दोनों मिलके करते हैं और 22.5 दिन ये अकेले करता है, तो कुल समय कितना हो जाएगा, 37.5 डेज। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए आगे देखिए, आगे और बेहतरीन रूप से समझ में आएगा आप लोगों को कि आगे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। जैसे आगे क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है स्नो व्हाइट पेंट कंपनी ने 3 मकानों को पेंट करने का ठेका लेती है। कितने मकानों का पेंट करने का ठेका लेती है, 3 मकानों को पेंट करने का ठेका लेती है। ध्यान रखिए यहाँ पे 3 मकान की बात की जा रही है। मिस्टर ब्राउन एक मकान पर, देखिए अब यहाँ पे एक मकान की बात कर रहा है, 3 मकान पेंट करने ठेका लिया जा रहा है, एक मकान की लेकिन बात किया जा रहा है। मिस्टर ब्राउन ने एक मकान को 6 दिन में, मिस्टर पेंटर ने 8 दिन में तथा मिस्टर स्लोगन ने 12 दिन में पेंट कर सकते हैं। 8 दिन बाद जो है क्या किया, मिस्टर ब्राउन छुट्टी पे चला गया। 8 दिन किया, उसके बाद मिस्टर ब्राउन छुट्टी पे चला गया। इसके बाद में फिर जो है मिस्टर पेंटर 6 दिन तक काम करता है। उसके बाद क्या कर रहा है, शेष कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगता है। देखिए यहाँ पे कह रहा है और फिर मिस्टर पेंटर 6 दिन तक काम करता है। यहाँ पे मिस्टर पेंटर को दिया गया है कि ये 6 दिन काम कर रहा है, ये नहीं कि अगले 6 दिन काम कर रहा है, मतलब उसको छोड़ के जाने के अगले दिन बाद, मतलब मिस्टर पेंटर जो है 6 दिन ये भी काम कर रहा है, यानी
8 दिन ब्राउन काम करता है और पेंटर कितना दिन? 6 दिन काम करता है और शेष काम को श्लोकम पूरा करता है। तो बताइए श्लोकम को कितना दिन लगे? यही तो आपसे पूछा जा रहा है, श्लोकम को कितने दिन लगे। देखिए यहाँ पे मिस्टर ब्राउन हो गए, मिस्टर पेंटर हो गए और मिस्टर श्लोकम हो गए, ये 3 लोग हैं। 6, 8 और 12 दिन ले रहे हैं, 6, 8 और 12 दिन काम करने में ले रहे हैं। तो पूरा काम कितना हो जाएगा? 24, इसका एलसीएम हो जाएगा 24। 24 क्या होगा इसका? यानी 6 चौक 24 और 8 त्रिक 24 और 12 दूनी 24। यानी ब्राउन एक दिन में 4 यूनिट, पेंटर 3 यूनिट और श्लोकम कितना कर रहा है? 2 यूनिट। लेकिन ये टोटल यूनिट ऑफर का नहीं है, पूरा काम नहीं है, क्योंकि जो है यहाँ पे 3 मकानों को पेंट करने ठेका लिया जा रहा है और 1 मकान की बात की जा रही है। एक मकान की तो बात की जा रही है, तो पूरा जब 3 मकानों की बात हो रही है तो 3 से गुणा कीजिए। 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 4 तिहाई 12 और 3 दूनी 6, 7 24 तिहाई 72। ये 72 यूनिट क्या है? ये टोटल काम है, यही पूरा काम है। 72 यूनिट क्या है? पूरा काम 72 यूनिट है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या कर रहा है मिस्टर ब्राउन? क्या कर रहा है मिस्टर ब्राउन? देखिए मिस्टर ब्राउन 8 दिन काम कर रहा है, उसके बाद छोड़ के चला जा रहा है। 8 दिन मिस्टर ब्राउन कर रहा है, इसके बाद में पेंटर कर रहा है। कितने दिन कर रहा है? 6 दिन मिस्टर पेंटर कर रहा है। 6 डेज क्या कर रहा है मिस्टर पेंटर? 8 दिन में मिस्टर ब्राउन कितना कर रहे हैं? 8 चौक 32। यहाँ पे 32 मिनट काम ये कर रहा है, 6 दिन ये करता है तो 6 त्रिक 18 मिनट काम ये करता है। यानी 32 और 18 ये करता है। 32 18 कितना हो गया? 8 2 10 और 3 1 4 1 5, यानी 50 यूनिट। अगर इसको 50 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 12 यूनिट आएगा। यानी 12 यूनिट शेष कार्य है। 12 यूनिट क्या है? शेष 12 है कि 22? यहाँ 22 आएगा, 50 में से घटाओगे 22 यूनिट आएगा। यानी 22 यूनिट क्या है? यहाँ पे शेष कार्य है। अब देखिए अब क्या होगा? यहाँ पे श्लोकम की बात की जा रही है। देखिए श्लोकम जो क्या कर रहे हैं? 22 यूनिट शेष कार्य है, इसी को समाप्त करना है। तो श्लोकम क्या करेगा? 22 बटा और कार्य कितना? देखिए यहाँ पे 2 दिन में कर रहा है श्लोकम, तो कितना हो जाएगा? 11 डेज आंसर हो जाएगा। 11 दिन क्या होगा? आंसर इसका हो जाएगा। बताइए यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक बार पुनः बता दे रहे हैं, ब्राउन पेंटर श्लोकम 3 लोग हैं। तीनों लोग का कह रहा है 3 मकान पेंट करने ठेका दे रहे हैं, लेकिन बात यहाँ पे क्या की जा रही है? 1 मकान को कह रहा है मिस्टर ब्राउन जो है 1 मकान पे 6 दिन लेते हैं। यानी 1 मकान की बात की जा रही, तो 1 मकान पर यहाँ पे अगर बात की जाए तो निकल के आया एलसीएम 24। इनका एक दिन का काम निकल के चला आया, लेकिन टोटल काम क्या करेंगे? 3 से गुणा कर देंगे। 3 से गुणा करेंगे तो 72 यूनिट टोटल काम हो गया। 72 यूनिट क्या हो गया? तीनों मकानों का काम हो गया। कह रहा 8 दिन ब्राउन करता है, 6 दिन पेंटर करता है। 8 दिन बाद ब्राउन चला जाता है और पेंटर 6 दिन काम करके चला जाता है। तो 8 दिन में कितना? 8 चौक 32 यूनिट के ये कर रहा है और 6 दिन में ये कितना कर रहा है? 6 त्रिक 18। यहाँ 3 यूनिट एक दिन का कार्य है। और 32 और 18 50 अगर 72 में से 50 गए तो 22। 22 यूनिट शेष कार्य है, तो शेष कार्य को श्लोकम करेगा। श्लोकम जो है क्या कर रहा है? शेष कार्य को पूरा कर रहा है। तो श्लोकम शेष कार्य को पूरा करने में कितना लेगा? 22 टोटल काम है, शेष कार्य है और 2 दिन लेता है, तो 11 डेज शेष कार्य को पूरा करने में लगा समय। यही आपका आंसर हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए यह क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है कि अजय किसी काम को 45 दिन में तथा विजय उसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं। काम समाप्त होने के 5 दिन पहले अजय काम छोड़ देता है तथा विजय काम संपन्न किया। 5 दिन पहले क्या कर रहा है? अजय काम छोड़ दे रहा है तथा विजय ने काम संपन्न किया। ज्ञात कीजिए कि कितने दिन बाद अजय ने काम छोड़ दिया। यही आपसे पूछ रहा है, कितने दिन बाद अजय ने काम छोड़ दिया। देखिए यहाँ पे देखिए अजय कितने दिन में कर रहा है? 45 दिन में। अजय एक काम को 45 दिन में कर रहा है और विजय क्या कर रहा है? उसी काम को 25 दिन में कर रहा है। विजय उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 25 दिन में। दोनों का एलसीएम क्या होगा? दोनों का एलसीएम 45 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 225 इसका एलसीएम हो जाएगा 225 यानी 225। यही क्या होगा? यही टोटल यूनिट वर्क हो गया। ठीक है, तो आएगा कितना? 25 9 225 होता है। 25 को अगर 9 बार ले जाए तो 25 9 225 होता है और 45 पंचे 225। 45 को अगर 5 बार ले जाए तो 225 होता है। यानी एक
अजय का एक दिन का काम 5 मिनट, विजय का एक दिन का काम 9 मिनट, टोटल काम 225 है। कह रहा है कि दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, ठीक है, दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया तथा काम समाप्त होने के 5 दिन पहले अजय ने काम छोड़ दिया, ठीक है। अब देखिए दोनों ने काम शुरू किया, यानी अजय प्लस विजय काम शुरू किए, लेकिन काम समाप्त होने के 5 दिन पहले क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे एक वर्क लाइन बना रहे हैं, देखिए ध्यानपूर्वक, ये मान लीजिए पूरा काम है, ठीक है। दोनों ने काम शुरू किया, यहाँ पे अजय प्लस विजय ने काम शुरू किया और काम समाप्त होने के 5 दिन पहले, ठीक है, 5 दिन पहले क्या कर रहे हैं, अजय यहाँ पे काम जो है छोड़ दे रहा है। तो इतना काम को क्या कौन होगा, इतना काम को विजय ही, तो 5 दिन का काम विजय ही पूरा किया होगा। तो विजय जो है क्या 5 दिन में कितना काम कर ले रहा है, देखिए 5 दिन में विजय क्या किया होगा, 5 9 45 मिनट काम कर लिया होगा। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आई, 5 दिन में 45 मिनट काम कर लिया होगा। शेष काम कितना है, अगर 225 में से 45 घटा देंगे कितना आ जाएगा आपका, 180 आएगा। 100 कितना आ जाएगा, 80। तो 180 जो है कहने का मतलब शेष कार्य है, 180 यूनिट कार्य बचा है। तो 180 यूनिट काम अजय और विजय दोनों लोग मिलकर शुरू किए हैं, तो दोनों लोग किए होंगे। तो कितना बचे लगेगा बताइए, 180 बटा 9 5 14 यानी 14, यानी दोनों मिलके काम, अजय प्लस विजय मिलके देखिए यहाँ पे अजय प्लस विजय का क्या हो जाएगा, 180 यूनिट काम है और 9 5 14 दिन में लोग कर रहे हैं, ठीक है। दोनों मतलब 14 दिन में नहीं, मतलब दोनों मिलके एक दिन में 14 यूनिट करते हैं। अगर इसको काटा जाए 2 से अगर काट देंगे तो 90 आएगा और नीचे काट देंगे तो 7 आ जाएगा। 7 से अगर भाग करेंगे तो 7 एकम 7 2 9 20 हो जाएगा, 7 दूनी 14 7 3 21 हो जाए, तो 7 दूनी 14 बचेगा 6 बटा 7, 12 से ही 6 बटा 7, 12 से ही क्या आएगा 6 बटा 7। कहीं गलती तो नहीं हुई है। अगर 2 से काटेंगे तो 90 आएगा, 2 से काटेंगे 90 और नीचे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, बिल्कुल सही बात। अगर 90 में 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7, 7 एकम, अरे 90 से अगर देखिए 90 से अगर 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7 20 और 7 दूनी कितना आ जाएगा 14, 14 6 20 तो होता है, तो यही तो बचेगा 6 सही, सॉरी 12 सही 6 बटा 7, कोई दिक्कत नहीं, यही तो आएगा आंसर। 12 सही क्या आ जाएगा 6 बटे 7, 12 सही 6 बटे 7 दिन, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो लेकिन पूछ क्या रहा है, ज्ञात कीजिए कि कितने दिन काम करने के बाद अजय ने काम छोड़ा। तो ये दोनों लोग 12 सही, मतलब दोनों मिलके 12 सही 6 बटे 7 दिन तक काम किए। इसके बाद क्या किया होगा, यहाँ पे अजय काम छोड़ दिया, बाकी 5 दिन ये काम किया होगा, यही आपका आंसर होगा। यही क्या होगा, अजय ने इतने दिन बाद अजय ने काम छोड़ दिया। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए कि ए किसी काम को जो है कितने दिन में कर रहा है। ए किसी काम को 18 दिन में कर रहा है, बी 27 दिनों में पूरा करता है। बी क्या कर रहा है, 27 दिनों में पूरा करता है। कह रहा है दोनों साथ साथ काम शुरू किए, लेकिन काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। यदि पूरा काम 12 दिनों में समाप्त हो तो बी ने कितने दिन पहले काम छोड़ दिया, यही आपसे पूछा गया है। देखिए ए कितने दिन में, 18 दिन में, बी 27 दिन में। ए काम को 18 दिन में करता है और बी कितने दिन में करता है, 27 दिनों में। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया। एक दिन में कितना करता है 18, बी कितने दिन में 27 दिन में करता है। चलिए अब देखिए दोनों का एलसीएम कितना होगा, 18 और 27 का एलसीएम कितना होगा, 27 54 तो नहीं होगा, 54, हाँ 54 ही लगभग होगा। तो 54 इनका एलसीएम हो गया, क्योंकि 54 पे दोनों कट रहे हैं, तो 27 दूना 54 हो जाएगा और 18 कितना होगा, 18 तिहाई 54 हो जाता है। तो ये दोनों लोगों का आ गया, यानी पूरा काम हो गया। ये क्या हो गया, टोटल यूनिट ऑफ वर्क, यानी पूरा काम। ए का एक दिन का काम 3 यूनिट, बी का एक दिन का काम 2 यूनिट। यहाँ तक तो आप लोगों को पूर्णतः समझ में आ गया होगा। आगे देखिए कह रहा है, क्या कह रहा है कि दोनों साथ साथ काम शुरू किए, ठीक है, दोनों क्या कर रहे हैं, साथ साथ काम शुरू कर रहे हैं, लेकिन काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले जो है बी ने काम छोड़ दिया। यदि पूरा काम 12 दिनों में समाप्त हो तो बी ने कितने दिनों पहले काम छोड़ दिया। कह रहा है कि पूरा काम क्या हो रहा है, 12 दिन में कार्य समाप्त हो रहा है। अब ये बताइए, देखिए यहाँ पे ये पूरा काम है, पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो रहा है, 12 दिनों में समाप्त हो रहा है।
और काम कौन कर रहा है, ए प्लस बी दोनों काम कर रहे हैं, ए प्लस बी दोनों काम कर रहे हैं। कुछ दिन काम किया, मान लीजिए यहाँ तक काम किया, उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया, लेकिन ए बेचारा पूरा तो यहाँ से यहाँ तक पूरा कमाओ करता ही रहा। तो कहने मतलब ए शुरू से लास्ट तक काम करता रहा, बी तो बीच में छोड़ के चला जा रहा है, बी काम छोड़ के चला जा रहा है। देखिए तो ए जो है कहने मतलब 12 दिन काम किया होगा, क्योंकि टोटल काम 12 दिन में समाप्त हो जा रहा है। तो ए 12 दिन में कितना किया, 12 तिहाई 36, यानी 36 यूनिट ए कितना काम कर लिया, 36 यूनिट काम कर लिया। अब 36 यूनिट शेष काम कितना हुआ, शेष काम देखिए 36, 4 इधर और 40 और 10 जो है 50 और 4 4 यानी 4 4 8 18, यानी 36 18 कितना होगा 54, यानी 18 यूनिट काम ये बचा है, शेष काम बचा है। और शेष काम को किया कौन होगा, बी ही किया होगा, क्योंकि ए तो पूरा काम अपना 12 दिन का काम इसका निकल ही आया है। तो एक बी का कितना काम 18 बटे एक दिन में कितना करता है, 2 करता है, यानी 9 दिन, यानी 9 दिन बेचारा बी काम किया होगा, उसके बाद में कार्य छोड़ दिया। यानी 9 दिन काम, 9 दिन कितना कौन किया है, बी काम 9 दिन किया, उसके बाद छोड़ दिया है। यानी लास्ट के 4 दिन कौन किए हैं, ए किया है। मतलब ए कहेंगे मतलब लास्ट के 4 दिन नहीं किया है, बल्कि ए जो है 12 दिन काम किया है, शुरू से लास्ट तक ए ने काम किया है, लेकिन बी जो है 9 दिन बाद काम छोड़ दिया। पूछा यही तो गया है आपसे, लेकिन ये नहीं पूछा गया। कह रहा है तो बी कितने दिन पहले काम छोड़ दिया। 9 दिन तक अगर काम किया है, बी ने 9 दिन तक काम किया है, तो कितने दिन पहले काम छोड़ दिया बताइए, बी कितने दिन पहले काम छोड़ दिया। टोटल काम 12 दिन लगे हैं, 9 दिन तक काम किया है, तो कितने दिन पहले छोड़ दिया, 3 दिन। ये आपका आंसर है। यानी बी ने कितने दिन पहले काम छोड़ा है, 3 दिन पहले काम छोड़ा है। बताइए समझ में आया बिल्कुल कि नहीं समझ में आया। उम्मीद है आप लोगों को बेहतर रूप से समझ में आ गया होगा। आगे देखिए आप लोग, क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी तथा सी किसी कार्य को 60, 40 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं 10 दिन बाद सी, उसके 5 दिन बाद बी, 10 दिन तीनों मिलकर काम आरंभ करते हैं 10 दिन बाद सी, उसके 5 दिन बाद बी कार्य छोड़ के चला जाता है। पूरा कार्य समाप्त होने में कुल कितना दिन लगेगा, ये आपसे पूछ रहा है। देखिए कैसे लगेगा। ए बी और सी 3 लोग हैं। ए कितने दिन में कर रहा है, 60 दिन में कर रहा है। बी कितने दिन में कर रहा है आपका 40, और सी कितने दिन में 30 दिन में कर रहा है। तीनों का एलसीएम कितना होगा 120, तीनों का एलसीएम होगा, यही टोटल यूनिट। 3 चौक 12, 4 3 12, 6 दूनी 12। ए का एक दिन का काम 2 यूनिट, बी का एक दिन का काम 3 यूनिट, सी का एक दिन का काम 4 यूनिट। यहाँ तक तो आप लोगों को बात समझ में आ गया, पूरा काम निकल के आ गया। ये पूरा काम है, पूरा काम निकल के आ गया। अब कह रहा है तीनों मिलके काम आरंभ करते हैं। तीनों मिलके क्या कर रहे हैं, कार्य आरंभ कर रहे हैं। तो तीनों मिलके काम आरंभ करते हैं। देखिए वर्क लाइन के माध्यम से यहाँ समझिए, तीनों मिलके जो है क्या कर रहे हैं, काम आरंभ कर रहे हैं। लेकिन कार्य जो है 10 दिन बाद कौन छोड़ के चला जा रहा है, यानी ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे मान लीजिए ए प्लस बी प्लस सी, तीनों लोग कार्य को आरंभ करते हैं। 10 दिन तक काम किए, उसके बाद क्या कर रहा है, सी छोड़ के चला जा रहा है। 10 दिन यहाँ तक मान लीजिए 10 दिन काम किए, ये 10 दिन काम किए, उसके बाद यहाँ पे क्या कर रहा है, सी काम छोड़ के चला जा रहा है। सी काम को यहाँ छोड़ के चला जा रहा है, तो आगे कौन काम किया होगा, सी अगर छोड़ दिया होगा तो ए प्लस बी आगे काम किए होंगे, ए प्लस बी आगे काम किए होंगे, यही तो है। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद आपका कौन काम छोड़ के चला जा रहा है, उसके 5 दिन बाद बी काम छोड़ के चला जा रहा है। यानी अब 5 दिन बाद यहाँ पे क्या कर रहा है, बी भी काम छोड़ के चला जा रहा है। अब बी भी छोड़ दिया तो अब कौन बचा, ए बचा। यानी ए कहने मतलब यहाँ से लेकर लास्ट तक ए ने काम किया, यहाँ तक कौन काम किया, ए काम किया। देखिए इसी तरह से जो है क्वेश्चन में रख दीजिए ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन काम किए हैं, 10 दिन काम किए हैं। 10 दिन में तीनों लोग कितने करेंगे, 3 2 5 5 4 9 9 दहमा 90, यानी 90 यूनिट जो है काम तीनों लोग कर लिए होंगे। इसके बाद में यहाँ पे छोड़ के काम चला गया। इसके बाद में ए प्लस बी 5 दिन काम किए। 5 दिन में कौन कर ले, कितना कर लेंगे, 3 2 5 55 25 यूनिट काम कर लिए, 25 यूनिट काम कर लिए। अब देखिए 25 यूनिट काम कर लिए, अब शेष काम कितना बचा, शेष काम कितना 90 और 25 अगर जोड़ देंगे 115 हो जाएगा। 115 हो जाएगा। शेष काम कितना बचा है, शेष काम 5 यूनिट तो बचा है, शेष काम 5 यूनिट शेष काम बचा है। सी द्वारा किया गया होगा, तो सी द्वारा कितना किया गया, 5 बटे एक दिन का काम कितना है, 4 यूनिट सी का। एक दिन का काम सी का कितना है, 4 यूनिट है, 4 यूनिट है सी का।
3 चौक 12। सी का एक दिन का काम कितना है? 4 यूनिट है। तो जब सी का एक दिन का काम 4 यूनिट तो 5/4 दिन में खत्म कर दिया होगा। 5/4 दिन, 5/4, 5/4 दिन। तो कह रहा पूरा कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा? पूरा कार्य समाप्त होने में, तो पूरा कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा बताइए? पूरा कार्य यहाँ पे अब देखिए 10 दिन ये किया है, 5 दिन ये किया है, फिर 5/4 दिन ये लगा है, कुल कितना हो जाएगा? 10 5 15, 15 सही 5/4। ये आपका टोटल डेज हो गया। ये आपका टोटल डेज हो गया। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया? उम्मीद है आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। कोई समस्या हो तो बताइए। यहां तक आप लोगों को समझने में कोई समस्या हुई है? कोई भी समस्या नहीं हुई होगी। लेकिन एक चीज यहाँ गलती हो रही है। एक चीज गलती यहाँ हो रही है। गलती ये हो रही है कि यहाँ हम सी का काम निकाले हैं, देखिए, लेकिन काम लास्ट में कौन करता है? ए काम करता है। लास्ट के यहाँ पे सी छोड़ के चला गया, यहाँ पे बी छोड़ के चला गया। लास्ट में 5 दिन कौन काम किया है? 5 दिन ए काम किया है। देखिए यहाँ पे 5 दिन कौन काम किया है? ए काम किया है। तो 5 दिन ए काम किया है, तो 5 दिन में ए एक दिन में कितना करता है? 2 करता है। एक दिन में कितना करता है? 2 यूनिट काम करता है। तो इसको भाग देंगे, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2.5 डेज। ठीक है, तो पूरा काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा? देखिए यहाँ पे कहीं कहीं थोड़ी मिस्टेक हो जाएगी तो सवाल पूछते हैं, गलत हो जाएगा। 2.5 ये अगर लिखेंगे तो 10 5 15, 15 2 17, 17.5 डेज, ये 17.5 दिन। ये आपका आंसर होगा। यहाँ पे ये आपका आंसर होगा। बताइए समझने में कोई दिक्कत हुई है? आप लोगों को पुनः एक बार जल्दी समझा दे रहे हैं। एक काम को 60 दिन में करता है, बी एक काम को 40 दिन में, सी 30 दिन में। टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना हो गया यहाँ पे? टोटल यानी पूरा काम कितना हो गया? 120 यूनिट पूरा काम हो गया। 120 यूनिट 60 से 120 में भाग देंगे 2। ए का एक दिन का काम 2 यूनिट निकल के आया, बी का 3 यूनिट, सी का 4 यूनिट। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यानी यही इससे जो भाग देते हैं जो प्राप्त होता है वही आपका क्या हो गया? वही आपका एक दिन का कार्य हो गया। अब कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी काम आरंभ करते हैं। 10 दिन तक काम किए, उसके बाद यहाँ पे सी काम छोड़ के चला गया। यहाँ पे जब सी काम छोड़ के चला गया तो 10 दिन तक कौन किए होंगे? तीनों मिलके किए होंगे। सी छोड़ दिया तो बचे कौन? ए बी बचे। ए बी 5 दिन काम किए, उसके बाद में बी काम छोड़ दिया तो शेष काम को कौन किया होगा? ए काम किया होगा। ए प्लस बी 10 दिन में 90 यूनिट कर लिए। 10 9 90, क्योंकि तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 4 3 7 तो 9, 9 दहम्मा 90, 90 यूनिट कर लिए। अब ए प्लस बी 5 दिन किए हैं, तो 5 दिन किए तो ए प्लस बी का कितना? 3 2 5 और 50 25 यूनिट इनका काम हो गया। अब शेष काम कौन किया है? ए। तो ए जो है ए का बचा कितना काम? 90 और 25 जोड़ेंगे तो 90 25 कितना हो जाएगा? 90 और प्लस 25 आपका कितना हो जाएगा? 90 25 115 यूनिट हो जाएगा। टोटल काम 120 यूनिट है, 115 घटाएंगे तो 5 यूनिट तो शेष कार्य बचा है। शेष कार्य 5 यूनिट है और शेष कार्य को शेष एक पूरा करेगा। तो ए का एक दिन का काम कितना है? यहाँ पे 2 यूनिट एक दिन का काम है, यानी 5/2 यानी 2 यानी 2.5 दिन में काम खत्म कर देगा। तो कह रहा पूरा कार्य समाप्त होने में कितना समय लेगा? तो पूरा कार्य समाप्त होने में कितना समय लेगा देख लीजिए। 10 दिन यहाँ पे काम किया गया है, इसके बाद में 5 दिन यहाँ काम किया गया है और ए को कितना यहाँ पे समय लगा है? ए को यहाँ पे 2.5 दिन लगा है। 2.5 दिन यहाँ ए को समय लगा है। तो कितना हो जाएगा? तीनों जोड़ेंगे 17.5 डेज। यही आपका क्या होगा? यही आपका आंसर होगा। है उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन कह रहा है आपसे, कह रहा है ए बी तथा सी किसी कार्य को 60 दिन 40 दिन और 30 दिन में पूरा करते हैं। तीनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं। कार्य समाप्त होने के 10 दिन पूर्व सी, 5 दिन पूर्व बी छोड़ देता है, तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा? यही आपसे पूछा गया है। देखिए फटाफट देखिए, 3 लोग हैं, ए हैं, बी हैं और सी हैं। कितने दिन में करते हैं? ए जो है 60 दिन में करता है, बी 40 दिन में करता है, सी कितने दिन में करता है? सी आपका 30 दिन में करता है। यही तीनों का काम हो गया। तो देखिए 120 यूनिट एलसीएम हो जाएगा। 3 चौक 12, 4 3 12, 4 2 12। अब समझाने तो बार बार जरूरत है नहीं कि पूरा का 120 यूनिट है, सी का एक दिन का काम 4, बी का 3 और ए का एक दिन का काम 2 यूनिट है। ये तो आप लोगों को पूर्णतया समझ में आ गए होंगे अभी तक सवाल लगाते लगाते। अब देखिए आगे, देखिए आगे क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है
कि तीनों मिलके काम तो संपन्न कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन कार्य समाप्त होने के 10 दिन पूर्व, यानी अभी तक देखिए अब क्या हो रहा है। आप देखिए यहाँ पे तीनों मिलके काम संपन्न तो कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे तीनों मिलके काम तो संपन्न कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन कार्य समाप्त होने के 10 दिन पूर्व, कार्य यहाँ पे मान लीजिए 10 यहाँ पे समाप्त हो रहा है, लेकिन उसके 10 दिन पूर्व क्या हो रहा है, 10 दिन पूर्व एक घटना हुई। क्या घटना हुई, यहाँ पे सी ने काम छोड़ दिया। यहाँ पे क्या कर रहा है, सी ने काम छोड़ दिया, यहाँ पे सी ने काम छोड़ दिया, ये कह रहा है। और क्या कह रहा है, यही बात नहीं है, कह रहा तथा 5 दिन पूर्व बी छोड़ देता है, ठीक है, यानी कार्य समाप्त होने के 10 दिन पूर्व सी और कार्य समाप्त होने के 5 दिन पूर्व बी कार्य छोड़ के चला जाता है। यानी यहाँ अगर देखें तो ये 2 तरीके से बंटवारा होगा, यानी यहाँ पे 5 दिन, यहाँ पे 5 दिन तक, 5 दिन यहाँ पे बी छोड़ के चला गया और यहाँ पे कौन छोड़ के चला गया, सी, यानी 5 मान 10 दिन, ये यानी 10 दिन पहले सी छोड़ के चला गया और 5 दिन पहले बी छोड़ के, यानी 10 दिन यहाँ पर टोटल इतना 10 दिन हुआ, ठीक है, यही आपसे बात की गई है। और इसके पहले तीनों लोग कर रहे थे, इसके पहले क्या कर रहे थे, तीनों लोग काम कर रहे थे, यही तो कहा गया है, यानी ये पूरा 10 दिन हो गया यहाँ से यहाँ तक। ये लास्ट का स्टेप है, आपका लास्ट का स्टेप है, समझ में आ रही बात। ये कार्य समाप्त होने के पहले कह रहे कार्य समाप्त होने के 10 दिन पूर्व सी, तो 10 दिन पूर्व सी कार्य छोड़ के चला गया और कार्य समाप्त होने के 5 दिन पूर्व बी, 5 दिन पूर्व बी, यानी यहाँ पे जब कार्य छोड़ के सी गया होगा 10 दिन पहले तो बी 5 दिन और किया होगा काम, इसका मतलब यही तो है, यानी बी जो है यहाँ पे 5 दिन तक और कार्य किया होगा, उसके बाद छोड़ के गया होगा। तो यहाँ का कार्य कौन किया होगा, जब यहाँ सी छोड़ दिया, यहाँ बी छोड़ दिया, तो ये 5 दिन लास्ट में किया कौन होगा, सिंपल सी बात है, लास्ट के 5 दिन एक काम किए होंगे। कोई भी यहाँ पे दिक्कत हुई है, लास्ट के 5 दिन कौन काम किया है, लास्ट 5 दिन जब बी और सी दोनों छोड़ के चले गए हैं तो लास्ट के 5 दिन ए काम किया होगा, यानी ए जो है शुरू से अंत तक काम करता रहा, इसका मतलब यही तो हुआ। देखिए अब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके तो कार्य आरंभ कर रहे हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद कार्य आरंभ कर दिए, ठीक है, सी काम छोड़ के चला गया, जब यहाँ पे सी काम छोड़ के चला जा रहा है, जब यहाँ पे सी काम छोड़ के चला जा रहा है तो बचा कौन होगा, ए और बी बचे होंगे, ए और बी यहाँ तो बचे होंगे, जब सी छोड़ दे रहा है यहाँ पे तो ए और बी बचे होंगे, सी तो छोड़ दिया तो ए और बी बचे हैं। और किए कितने दिन है, 5 दिन तो काम किए हैं, यहाँ पे 5 दिन ए और बी 5 दिन तो काम किए हैं, इतना का अगर कमा देखें तो 5 दिन तो है, क्योंकि 10 दिन पूर्व छोड़े हैं, यहाँ पे 5 दिन काम किए, उसके बाद बी छोड़ के चला गया, जब बी छोड़ के चला गया तो लास्ट के 5 दिन काम कौन किए हैं, लास्ट के 5 दिन काम ए किया होगा। बताइए यहाँ तक कोई समझने में आपको दिक्कत हुई है, कोई भी दिक्कत हुई नहीं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए लास्ट के 5 दिन में ए काम कितना किया होगा, 5 दूनी 10 यूनिट, 10 यूनिट, ये डेज है, नीचे डेज लिखा जाता है, ऊपर यूनिट, ठीक है, तो 10 कहने मतलब 10 यूनिट काम कर लिएगा। ए प्लस बी 5 दिन में कितने किए होंगे, 3 2 5 और 5 25 यूनिट, 25 यूनिट यहाँ पे क्या किए हैं, ए और बी मिलके काम किए होंगे। यहाँ तक तो बात आप लोगों को क्लियर हो गई। 25 10 कितना हो गया, 35, यानी 35 यूनिट जो है दोनों मिलके काम कर लिए हैं, तो शेष कार्य कितना, अगर इसमें से 35 घटा दें तो शेष कार्य कितना आ जाएगा आपका 5, यहाँ पे 5 आ गया और 11 में से अगर 3 घटाए तो 85 यानी 85 यूनिट शेष कार्य है। बताइए यहाँ तक आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत हुआ, 85 यूनिट कहने का मतलब बचा हुआ कार्य है, 85 यूनिट क्या है, बचा हुआ कार्य है, ये 50 यूनिट बचा हुआ कार्य है, तो 50 यूनिट बचा हुआ कार्य यानी तीनों लोग यही तो किए होंगे, हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी द्वारा कितना लगेगा, 85 यूनिट काम है और तीनों मिलके करते कितना है, 3 2 5 4 9 करते हैं, 9 मतलब 9 यूनिट काम करते हैं, यही तो करते हैं, 9 यूनिट काम करते हैं। तो अगर देखो भाग दो इससे तो कितना आ जाएगा, 9 से भाग दोगे तो 9 9 81, 9 9 कितना हो जाएगा 81 और 81 4 85, ये आपका है 9 सही 9 4 बटा 9 डेज, यानी 9 सही 4 बटा 9 डेज तीनों मिलके काम किए हैं। उसके बाद सी छोड़ा तो 5 दिन ये किया, फिर बी छोड़ा तो 5 दिन ये अकेले किया है, ठीक है, ये आपसे बात की गई है। तो क्या कह रहा है, तो पूरा कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगा है,
पूरा कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगा है ये आपसे पूछा गया है। बताइए 9 सही, यहाँ पे देखिए 9 सही 4/9 दिन ये हो गया, और 5 दिन ये और 5 दिन वो, 10 दिन वो हो गया। कितना हो गया 10 और 9 19, यानी 19 सही 4/9, 19 सही 4/9 डेज। बताइए कोई समझने में दिक्कत हुई? यानी पूरा कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगा है 19 सही 4/9 दिन। समझ गए आप लोग? 19 सही 4/9 दिन। हमें लगता है कि कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी इस क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन अगर पढ़िएगा तो पढ़ने में क्या होती है, बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगती है कि मतलब क्वेश्चन जैसे समझ में क्या कर रहा है, ये कैसे लास्ट का काम ज्ञात होंगे, मतलब मन में बहुत अजीब अजीब तरीके से हरकत होने लगती है, बहुत अजीब तरीके से प्रश्न चलने लगते हैं। लेकिन आपको ऐसे में बहुत विधुत रूप से कहने में समझ में आ गया होगा कि हाँ एक एक स्टेप की कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, पूरा समझने के बाद। अब यहाँ पे देखिए कोई फार्मूला लगा है? कोई भी फार्मूला नहीं लगा। कोई ट्रिक लगाए हैं? कोई भी ट्रिक लगाए हैं? बताइए आप। कोई भी ट्रिक नहीं लगाए हैं। बिल्कुल आप सिंपली से इस बात को समझ गए होंगे। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर यहाँ तक आप लोग बात समझ गए हो तो आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। इसको मिटा कर देखिए, कह रहा है राम, मोहन और सोहन किसी काम को 36, 45 और 72 दिन में कर सकते हैं। वह एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन काम पूरा होने के 8 दिन पूर्व राम छोड़ के चला जाता है, जबकि मोहन काम पूरा होने के 12 दिन पहले काम छोड़ के चला जाता है। तो बताइए सोहन ने कितने दिन तक काम किया होगा, ये आपसे पूछा गया है। देखिए आप, यहाँ पे राम है, इसके बाद में मोहन और सोहन। मोहन और सोहन, राम कितने दिन में काम कर रहे हैं? 36, 45 और 72 ही तो दिया गया है। 36, 45 और 72, इन तीनों का एलसीएम आपको लोगों को लेना होगा। इन तीनों का क्या करना होगा? एलसीएम लेना होगा। तो इन तीनों का अगर एलसीएम देखें तो 120 पे तो कटेगा नहीं, 180 पे भी नहीं कटेगा, 72 180 कटेगा नहीं, 36 360 पे कट जाएगा। 360 इनका क्या होगा? एलसीएम होगा, और यही पूरा कार्य होगा। अब देखिए 36 को अगर भाग देंगे तो 36 एकम 36 यानी 10 आएगा, 10 आएगा यहाँ पे। 45 को 8 बार अगर ले जाएं तो 45 8 360 होता है। 45 कितना होता है? 8 360 होता है। और 72 को अगर 5 से इसमें गुणा करें तो 5 दूनी 10 और 5 सते 35 से 36, यानी 5 बार में कट जाता है। यानी 72 को 5 बार अगर गुणा करें तो 360 है। 360 इसका टोटल एलसीएम हो गया। और इनका यानी सोहन का एक दिन का काम 5 यूनिट, मोहन का 8 यूनिट, और इनका कितना है 10 यूनिट। यहां तक तो आप लोगों को बात समझ में आ गई। लेकिन आगे क्या कह रहा है? आगे वर्क लाइन के माध्यम से आप लोगों को समझा रहे हैं। देखिए ये है वर्क लाइन, वर्क लाइन के माध्यम से समझा रहे हैं। कह रहा है लेकिन वह एक साथ काम करना शुरू करते हैं। ठीक है, एक साथ काम करना शुरू का मतलब कि राम प्लस मोहन प्लस सोहन, तीनों लोग एक साथ काम करना शुरू करते हैं। ठीक है, लेकिन शुरू तो कर देते हैं, लेकिन क्या होता है, लेकिन जो है काम पूरा होने के 8 दिन पूर्व, काम पूरा होने के 8 दिन पूर्व जो है राम छोड़ के चला जाता है। यानी काम यहां समाप्त हो रहा है, उसके 8 दिन पूर्व, ये मान लीजिए 8 दिन हो गया, 8 दिन ये हो गया, ये 8 दिन हो गया। अब 8 दिन में क्या हो रहा है कि जो कौन काम छोड़ के चला जाता है? राम काम छोड़ के यहाँ चला जाता है। यहाँ पे कौन काम छोड़ के चला जाता है? राम काम छोड़ के चला जाता है। ये बात कही गई है आपसे। इसके बाद जबकि मोहन जो है कार्य पूरा होने के 12 दिन पहले, ये काम पूरा होने के 12 दिन पहले मतलब कि 8 दिन ये और 8 4 12, ठीक है। इसमें कौन काम छोड़ के जा रहा है? इसमें आपको बताया गया है मोहन कार्य पूरा होने के 12 दिन, यानी मोहन यहाँ पे कार्य छोड़ के चला जा रहा है, यहाँ पे मोहन। अब आपसे एक बात पूछेंगे हम लोग, आपसे बात ये पूछेंगे कि जब मोहन यहाँ पे काम छोड़ के चला जाए, मतलब तीनों लोग काम करना शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मोहन काम छोड़ दिया, तो मोहन जब छोड़ दिया है यहाँ पे, मान लीजिए मोहन छोड़ दिए तो राम और सोहन तो दोनों लोग यहाँ पे मिलके काम करते ही रहे होंगे ना। और यहाँ पे जब राम ने भी छोड़ दिया तो यहाँ पे अकेले सोहन ने काम किया होगा लास्ट के 8 दिन, लास्ट के 8 दिन यहाँ पे सोहन काम किया होगा, यही तो इसका मतलब हुआ। अब देखिए इसी को क्वेश्चन पे डम कर दीजिए सीधे।
इसके बाद में राम प्लस सोहन किए होंगे, इसके लास्ट में सोहन ही किए होंगे। तो सोहन ही किए, सोहन लास्ट के 8 दिन काम किए हैं। अंतिम के 8 दिन कौन काम किए हैं? सोहन काम किए। 8 दिन में कितना काम कर लिए होंगे सोहन? 5 करते हैं तो 8 पंचे 40, 40 यूनिट कर लिए होंगे। इसके बाद में यहाँ पे 4 दिन किए हैं। 4 दिन कौन किए हैं? राम प्लस सोहन। तो 4 दिन का इनके लीजिए, तो राम प्लस सोहन यानी 10 प्लस 15, 10 प्लस 5 15, 15 चौको 60 यानी 60 यूनिट हो गए। 6 4 10, 6 4 10 यानी 100 यूनिट काम हो गए। 360 में से अगर 100 घटा देंगे कितना आ जाएगा आपका? 260। 260 यूनिट क्या है? ये शेष कार्य है। 260 यूनिट क्या है? शेष कार्य है। तो 260 यूनिट काम शेष, यहाँ पे 260 यूनिट काम ये है और तीनों मिलकर कर रहे हैं। तो राम प्लस मोहन प्लस सोहन 260 यूनिट ये काम है। और 10 8 18 और 18 5 23, 18 5 कितना हो गया? 23। ठीक है, 23 हो गया। तो इसको अगर भाग देंगे तो कितनी बार आपका जाएगा? 23 एकम 23 और 23 3 बचेगा यानी 30 हो जाएगा। 23 एकम 23, 23 और 7 30 यानी 7 बटा कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। 11 सही 7 बटा 23, 11 सही 7 बटा 23 डेज। यानी यहाँ पे जो है अगर ये देखें तो 11 सही 7 बटा 23 दिन तक तीनों लोग मिलकर काम किए होंगे। उसके बाद में मोहन छोड़ा, उसके बाद में फिर ये प्रोसेस हुआ है कहने का मतलब। तो आपसे पूछ क्या रहा है? तो बताइए कि सोहन ने कितने दिनों तक काम किया। कह रहा है सोहन ने कितने दिनों तक काम किया। तो सोहन तो यहाँ भी काम लगा है, सोहन तो यहाँ भी काम लगा है, सोहन तो यहाँ भी काम लगा है। यानी सोहन जो है कहने का मतलब कि यहाँ से शुरू किया है और लास्ट तक पूरा काम करता चला गया है। यानी सोहन जो है शुरू से अंत तक काम करता रहा है। तो तय 11 सही 7 बटा 23 दिन ये लगा है और प्लस 4 दिन वो लगा है प्लस 8 दिन वो। तो कुल काम कितना हो जाएगा? 8 4 12 और 12 और 11 कहेंगे तो कितना? 12 दूनी 23 हो जाएगा। 23 सही 7 बटा 23। ये आ गया, सोहन का काम निकल के आ गया। बताइए यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? ये आपका क्या निकल के आया? सोहन का काम निकल के आ गया। देख लीजिए इसको आप लोग, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये उम्मीद कर रहे हैं हम लोग। चूंकि बहुत बेहतरीन रूप से समझा रहे हैं तो समझने में कोई दिक्कत तो हुई नहीं होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है ए बी तथा सी मिलकर किसी एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन तीनों ने एक साथ कार्य करना आरंभ किया तथा 4 दिन के बाद ए काम छोड़ के चला गया। तत्पश्चात बी और सी मिलकर 10 दिन काम किए। उसके बाद में क्या कह रहा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? यही तो आपसे कहा गया है। यानी तीनों मिलकर अगर देखें ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी 10 दिन तक काम किए तो पूरा काम 10 यूनिट रहा होगा। एक दिन में 1 यूनिट काम करते हैं। यानी तीनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं? 1 यूनिट काम करते हैं। अब यहाँ पे कहा गया है कि तीनों एक साथ मिलकर काम आरंभ करते हैं। तीनों एक साथ मिलकर काम आरंभ करते हैं यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक साथ मिलकर काम आरंभ करते हैं और 4 दिन पश्चात ए छोड़ के चला जाता है। यानी 4 दिन तक तो ये तीनों काम किए होंगे। तो 4 दिन तक एक दिन में 1 यूनिट काम करते हैं तो 4 दिन में 4 यूनिट काम करते हैं। उसके बाद ए काम छोड़ के चला गया, ए छोड़ के चला गया होगा तो बी प्लस सी तो करते रहे होंगे। और बी प्लस सी कितने दिन किए हैं? बी प्लस सी मिलकर 10 दिन, बी प्लस सी तत्पश्चात बी प्लस सी ने मिलकर 10 दिन लेके उस काम को पूरा किया। 10 दिन लेके यानी 10 दिन तक ये लोग काम किए हैं। ठीक है, 10 दिन तक काम करके पूरा काम समाप्त कर रहे हैं। तो शेष काम कितना बचा है? शेष काम 4 यूनिट हो गया है। तो 10 में से 4 गए 6 यूनिट काम 10 दिन में किया गया है। बी प्लस सी द्वारा जो है 6/10 यानी एक दिन में दोनों लोग कितना काम किए होंगे? 2 3 6 2 5 10 3 टा 5 यूनिट, 3 टा 5 यूनिट एक दिन का काम है इनका। 3 टा 5 यूनिट ये एक दिन का इनका काम है। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब क्या कह रहा है कि तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? देखिए ए अकेला, तीनों मिलके काम को कितने दिन में करते हैं? तीनों मिलके तीनों का एक दिन का काम कितना है? 1 यूनिट है। ठीक है, यानी ए प्लस बी प्लस सी में से अगर बी प्लस सी के काम को घटा दें तो हमें ए का अकेले की क्षमता निकल आएगी कि नहीं? तो ए का तीनों का 1 है और बी प्लस सी का 3 टा 5 है। तो 3 टा 5 घटा देंगे तो 5 कितना आ जाएगा? 5 में से 3 गए 2, 2/5
यानी कहने मतलब ए का एक दिन का काम 2/5 यूनिट। यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ गया हो कि ए का एक दिन का काम कितना है, 2/5 यूनिट है। तो ए पूरा काम समाप्त करने में कितना समय लगेगा, तो ए का पूरा काम समाप्त होने में लगा समय 10/2/5, यानी अगर लेंगे तो कितना हो जाएगा 50/2 यानी 25 दिन आपका आंसर हो गया। ये नोट कर लीजिए इसको, 25 दिन आंसर हो गया। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही ज्यादा ओरल क्वेश्चन था, कोई समझने में दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए मिटा क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है, कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को 30 दिन 40 दिन 60 दिन में पूरा करते हैं। तीनों मिलकर काम आरंभ करते हैं, 10 दिन बाद ए काम छोड़ के चला जाता है और कार्य समाप्त होने के 10 दिन पूर्व बी काम छोड़ के चला जाता है। तो शेष सी काम पूरा करता है, तो सी को समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे, तो पूरा कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे, यही आपसे क्वेश्चन 30 40 60 है। 30 40 60 देखिए फटाफट, 30 40 और 60 ए बी और सी। देखिए 120 एलसीएम होगा, 6 दूनी 12, 3 चौक 12, 4 तिहाई 12। एक दिन का काम टोटल काम निकल के आ गया, इनका एक दिन का काम, तीनों का एक दिन का काम निकल के आ गया। कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है, क्या कह रहा है कि तीनों मिलके काम आरंभ करते हैं, 10 दिन बाद ए छोड़ के चला जाता है, तीनों मिलके काम आरंभ करते हैं, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी 10 दिन तक काम किए, उसके बाद में यहाँ पे ए काम छोड़ के चला गया और लास्ट और फिर इसके बाद में क्या कंडीशन कह रहा है कि ए काम छोड़ के चला जाता है, कार्य समाप्त होने के 10 दिन पूर्व बी काम छोड़ के चला जाता है। यानी कार्य जो मान लीजिए यहाँ समाप्त हो रहा है उसके 10 दिन पहले ही, 10 दिन पहले कौन छोड़ के चला जा रहा है, बी। 10 दिन तक यहाँ कौन किया होगा, सी अकेले किया होगा, सी यहाँ पे अकेले किया होगा। यानी यहाँ पे जब ए काम छोड़ के चला गया तो ए और बी यहाँ तक बीच में काम किए होंगे, ए और सी काम किए होंगे, और जो यहाँ बी भी नहीं, ए छोड़ के चला गया है ना, तो बी और सी किए हैं, बी और सी किए हैं, और यहाँ बी भी काम छोड़ के चला गया है, तो लास्ट के 10 दिन कौन किए हैं, सी किए हैं। तो इसी अनुरूप यहाँ पे लिख लीजिए ए प्लस बी प्लस सी, इसके बाद में बी प्लस सी किए होंगे, इसके बाद में कौन, सी अकेले किया है, 10 दिन सी अकेले किया है, और यहाँ पे 10 दिन ये किए हैं। इसी का तो अभी तक हमें पता नहीं है, तो 10 दिन में तीनों लोग मिलके कितना किए होंगे, 4 2 6, 6 3 9, 9 दहम्मा 90 यूनिट कर लिए, और लास्ट के 10 दिन सी किया है, तो सी का कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20 यूनिट इसका हो गया। नीचे आपको दिन रखने हैं, ऊपर यूनिट रखने हैं। 20 90 और 20 कितना होगा, 110। शेष काम कितना बचा है, 10 यूनिट शेष काम बचा है, तो बी प्लस सी द्वारा शेष काम बचा है, 10 यूनिट शेष काम है। बी प्लस सी का कितना, 4 2 6, यानी अगर काटेंगे तो 2 पंचे 10 और 2 तिहाई 6, ठीक है, बस 5/3 ऐसे ही रहने दीजिए, 5/3 देज। तो आपसे क्या कह रहा है, पूरा कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगा है, यही तो आपसे कह रहा है कि तो कुल काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा। बी प्लस सी का कितना है, बी प्लस 4 2 6 ही तो है, 4 और 2 6, 4 तिहाई 12, यहाँ देखिए 4 तिहाई 12, 3 चौक 12, 4 3 12, 3 चौक 12, ये आपका होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे बाकी तो हर चीज सही है आपका, नहीं सही नहीं तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक तो हुआ ही होगा। इसका तो वही आएगा, 4 3 7 2 9, 9 दहम्मा 90 यूनिट हो गया। बी प्लस और सी का कितना हो गया, 2 यूनिट, 10 दूना 20 यूनिट हो गया। शेष काम बचा है 10 यूनिट, यानी शेष काम 10 यूनिट बचा है, और 10 यूनिट को किया कौन होगा, यहाँ पे 3 2 5, यानी यहाँ पे कितना हुआ, 2 डेज। तो पूरा कार्य समाप्त होने में लगा समय, यानी 2 दिन यहाँ लगा है, ठीक है, तो पूरा कार्य समाप्त होने में लगा, पूरा कार्य समाप्त होने में लगा समय। कितना समय लगा होगा आपका, 10 दिन ये है, 2 दिन वो है, और प्लस जो है लास्ट के 10 दिन ये है, कितना हो गया, 10 10 20 2 22 डेज। ये आपसे पूछा गया, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया।
देख लीजिए, समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आप लोगों को, उम्मीद है। ये है कहीं जल्दबाजी में मिस्टेक, लिखने में मिस्टेक हो जाती है, तो इस लोगों को आप लोग ध्यान रखिए। कहीं भी अगर मिस्टेक हो रही है तो आप लोग घबराइएगा नहीं। ये है कि मेथड जो है अच्छे से समझिए, क्योंकि जल्दबाजी में क्या होता है, कहीं कहीं दिमाग में कुछ और रहता है और लिखा कुछ और जाता है। तो इसलिए जो है कहीं मतलब सवाल का जो मेथड है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो उसको ध्यान रखिएगा। कहीं अगर लिखावट में दिक्कत हो जा रही है, कहीं कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन है और आज का ये लास्ट भी क्वेश्चन है। देखिए टाइप 2 का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है ए बी तथा सी एक काम को 30, 40, 60 दिन में पूरा करते हैं। सी कार्य प्रारंभ करता है, सी कार्य को प्रारंभ करता है। 10 दिन बाद बी भी कार्य पर आ जाता है और उसके 10 दिन बाद ए भी कार्य पर आ जाता है। तो उनके कार्य को समाप्त कर देते हैं। पूरा कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा? देखिए फटाफट देखिए, ए बी और सी कितना, 30, 40, 60, 30, 40, 60। यही तो कह रहा है कि 30 दिन में बी जो है 40 दिन में, सी 60 में कार्य करते हैं। तीनों का एलसीएम कितना होगा? 120 एलसीएम हो जाएगा 120। 6 दूना 12, 4 तिहाई 12 और 3 चौक 12। कोई दिक्कत तो नहीं है? 3 चौक 12, 4 तिहाई 12, 6 दूनी 12। ये आपका क्या होगा? ये पूरा काम होगा। एक दिन का काम निकल के चला आया यहाँ पे। कह रहा है सी कार्य प्रारंभ करता है, सी कार्य प्रारंभ कर रहा है। कह रहा है उसके 10 दिन बाद, यानी 10 दिन तक सी अकेले किया है, उसके 10 दिन बाद कौन आ गया है काम? सी के साथ ए भी काम पे आ गया है। यही तो कह रहा है, सी के साथ बी भी काम पे आ गया, उसके 10 दिन बाद बी भी काम पे आ गया, और उसके 10 दिन बाद कौन आ गया? सी के साथ ए भी काम पे आ गया। उसके 10 दिन बाद, सॉरी, उसके मतलब इसके 10 दिन बाद केवल बता रहा है कि मतलब सी के 10 दिन बाद ये काम पे आ गए, यानी सी तो अकेले 10 दिन क्या होगा, फिर 10 दिन ये लोग काम किए हैं, फिर ए भी काम पे आ गया है। लेकिन ये कितना दिन कार्य किया है इसका अभी हमें ज्ञात नहीं है, इसी का निकालना है। चलिए देखिए, 10 दिन में ये सी कितना कर लेगा? 10 दूनी 20 यूनिट कर लेगा। बी प्लस सी जो है 10 दिन में कितने कर लेंगे? 3 2 5, 5 10 50 यूनिट कर लेंगे। 50 20 70, 70 यूनिट ये हो गया। शेष कार्य कितना बचे होंगे? 50 यूनिट शेष कार्य बचे होंगे। अगर 70 यहाँ में से घटा दें तो कितना आएगा? 50 यूनिट आएगा। 50 यूनिट क्या है? शेष कार्य। यहाँ पे 50 यूनिट आपका कार्य शेष है। शेष कार्य मिलकर तीनों लोग करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी के द्वारा 50 यूनिट काम है, और तीनों लोग मिलकर कितना? 4 3 7 2 9, 9 पचे 45, 45 5 50। ये डेज हो गया आपका। ये कितना होगा? डेज हो गया। तो क्या पूछ रहा है आपसे भाई? पूरा कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा? पूरा कार्य समाप्त होने में, पूरा कार्य समाप्त होने में लगा समय, कितना समय लगा है? देखिए 10 दिन ये, 10 दिन ये, 10 दिन ये, 10 दिन ये, और उसके बाद में 5 सही 5/9 दिन ये, मतलब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 15 सही 5/9, 15 सही 5/9 डेज। देखिए यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सवाल तो सब उसी तरीके से, बस थोड़ा दिमाग सब में चलाना रहता है। 10 10 20 5 25, 10 10 20 और 5 25, 25/5, 25 सही 5/9 डेज। ये आपका आंसर हो गया। तो कहने मतलब सवाल जो है सब उसी तरीके से रहते हैं, बस थोड़ा बहुत दिमाग क्या है सब में अलग अलग यूज करना रहता है। तो उम्मीद है आप लोगों को सवाल यहाँ तक समझ में आ गए होंगे। तो टाइप 2 हम फिनिश कर दिए हैं। नेक्स्ट डे में आपको टाइप 3 से पढ़ाएंगे। तब तक आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जो भी करना हो तो कर ही दीजिए, और शेयर जो है अपने जो मित्र हैं उनमें जो है कहने मतलब वीडियो को शेयर ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में इसमें शेयर कर दीजिए, ताकि क्या हो अधिक से अधिक लोगों को यह पता चले कि कितना इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।